हाय व्यूवर्स। तो हमने पिछली वीडियो में बेस्टाइल प्रिजन का एक इंसिडेंट जो था वो हमने अंडरस्टैंड किया था, समझा था। तो इस वीडियो में हम जो है वो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, ये जो 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक के सेकंड पेज का जो फर्स्ट पैराग्राफ है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा कंटेंट कवर करवा दूँ। मेरे को ये है कंटेंट चाहे स्लोली हो, धीरे हो, बट सबको समझ में आना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने में मेरी दिलचस्पी है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कवर नहीं करवा रहा, जहाँ शॉर्ट नोट्स से नहीं करवा रहा, सीधा बुक से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज चलो देखते हैं क्या है। In 1774, Louis XVI of Bourbon family of kings ascended the throne of France। तो 1774 में जो बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स है उनका लुईस 16 जो था वो गद्दी पर बैठा, फ्रांस की गद्दी पर। तब ही वॉज 20 years old and married to a Austrian princess मैरी एंटोनिटी। तो जब वो गद्दी पर बैठा लुईस 16, तब वो 20 साल का था और वो मैरी एंटोनिटी नाम की एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उसके साथ उसकी शादी हो चुकी थी। अपॉन हिज असेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। बट जब वो गद्दी पर बैठा उस वक्त जो ट्रेजरी थी वो बिल्कुल खाली थी, जो उनका खजाना था वो बिल्कुल खाली था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। क्योंकि बहुत लंबे समय से जो फ्रांस था वो वॉर्स में इंगेज्ड था, तो उसकी वजह से जो उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो पूरी तरह से ड्रेन हो चुके थे। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। तो जो कोर्ट को मेंटेन करने पे भी खर्चा आता था वो भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये भी एक रीज़न था कि इनके ऊपर बहुत भारी डेब्ट था। अंडर लुईस 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो ये लुईस 16 के अंडर जो फ्रांस है उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प की थी, ताकि वो जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस ले सकें फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, ब्रिटेन से वो इंडिपेंडेंट हो सकें। तो आप देख सकते हैं ये भी, अमेरिका भी किसी वक्त जो है वो ब्रिटेन का एक कॉलोनी था, जैसे 1947 तक हम भी ब्रिटेन के कॉलोनी थे। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion टू द डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion। तो इससे क्या हुआ, जो इस वॉर से 1 बिलियन जो लिवर्स हैं वो उसके डेप्ट में यानी उसके कर्जे में और इंक्रीज हो गए, यानी कि जो अपना जो फ्रांस था वो 2 बिलियन लीवर के डेप्ट में चला गया, यानी कि 2 बिलियन लीवर्स का उसके ऊपर कर्जा हो गया, उसकी सरकार जो थी वो कर्जाई हो गई बिल्कुल। ठीक है, लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन। जो लेंडर्स थे, जो स्टेट को लोन देते थे, वो 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन लेने लगे, मतलब लोन के ऊपर वो 10% ब्याज लेने लगे। तो सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। तो जब 10% इंटरेस्ट उनको देना पड़ा तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट, उनके बजट का एक बड़ा हिस्सा जो था वो सिर्फ जो है स्पेंड कर अपने लोन की पेमेंट में जाता था। लोन की पेमेंट, जो उसके लोन का इंटरेस्ट था, सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट में जाता था। तो सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities,
द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। तो जब इकॉनमी की हालत इतनी ख़राब हो गई कि 10% इंटरेस्ट पे लोन मिलने लगा और एक बड़ा हिस्सा जो था बजट का वो लोन के इंटरेस्ट पेमेंट में जाने लगा, तो मजबूरन जो गवर्नमेंट थी उनको टैक्सेस बढ़ाने पड़े। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशेंट, बट इससे भी जो है जो सफिशेंट जो इनकी मनी जितनी उनको रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी नहीं हो पाई। मतलब इंटरेस्ट के पीछे ही आप समझ सकते हो 10% इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स। तो फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। जो फ्रेंच सोसाइटी थी हमारी जो 18th सेंचुरी की, वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। एंड द ओनली द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस। ये 3 स्टेट्स हैं, क्लर्जी, नोबेलिटी और प्रेजेंट्री, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो सिर्फ थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे सिर्फ वही टैक्स पे करते थे। ओनली दे हैड टू पे टैक्सेस। फर्स्ट टू नोबेलिटी एंड क्लर्जी डिड नॉट पे टैक्सेस, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। तो आप समझ सकते हो कि फ्रांस की इकॉनमी की हालत कितनी ख़राब थी जब लुई 16 गद्दी पर बैठा। मैं दोबारा फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा, मैं जस्ट एक एक पैरा करवा रहा हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए। और मुझे बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए